दिल्ली में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ और झुग्गी मुक्त शहर अभियान के तहत एमसीडी और डीडीए द्वारा बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का दावा है कि दिल्ली को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए अवैध निर्माणों और झुग्गियों को हटाना जरूरी है, लेकिन यह कार्रवाई कई अहम सवालों को जन्म देती है। सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि क्या यह सिर्फ गरीबों को हटाने तक सीमित रहने वाला है या फिर सचमुच इससे राजधानी की व्यवस्था बदलने वाली है। क्या पॉश कॉलोनियों और डीडीए द्वारा विकसित कॉलोनियों में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है? डीडीए द्वारा 2 मंजिल और 3 मंजिल तक बनाए गए कॉलोनियों में आज 5 से 6 मंजिला इमारत बना दी गई है। ऊपर से भवनों के आसपास के सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है। तो क्या डीडीए, एमसीडी या अन्य एजेंसियां इसे तोड़ेंगी? राजधानी में अधिकांश शॉपिंग मॉल, उसके आसपास और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अतिक्रमण के शिकार हैं, जिसकी वजह से वहां भारी अव्यवस्था रहती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जगह तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी या फिर खानापूर्ति कर छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि कहीं कहीं देखने को मिल रहा है? 2023 के एक डाटा के अनुसार दिल्ली में अनुमानतः करीब 675 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये बस्तियां राजधानी की वो रीढ़ हैं जहां से शहर को दैनिक श्रम और सेवाएं मिलती हैं। सुबह की सफाई हो, कूड़ा उठाना हो या घरेलू काम, इन सभी में झुग्गीवासियों की भूमिका है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% से अधिक घरेलू कामकाजी महिलाएं इन झुग्गियों से आती हैं। इन बस्तियों में पीढ़ियां पली बढ़ी, बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन पुनर्वास की कोई निश्चित नीति अब तक नहीं बन पाई है। तो क्या इन बस्तियों को बिना पुनर्वास के उजाड़ देना सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं है? इतना ही नहीं, दिल्ली की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में झुग्गीवासियों का भारी योगदान है। एक अनुमान के मुताबिक झुग्गीवासियों का दिल्ली में घरेलू कार्यों में 60 से 70%, निर्माण श्रमिकों की कुल भागीदारी 50% से अधिक, कूड़ा प्रबंधन में 80% और फुटपाथ और सब्जी बेचने वालों में 65% की भागीदारी है। इनका काम न केवल दिल्ली के लाखों दिल्लीवासियों की जिंदगी आसान बनाता है, बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। इनकी रोजी रोटी छीनकर शहर को साफ सुथरा दिखाना एक खोखली नीति प्रतीत होती है। केंद्र सरकार की पीएम उदय योजना और दिल्ली सरकार की जहां झुग्गी वहां मकान योजना आज तक पूर्ण रूप से जमीन पर लागू नहीं हो सकी है। 2020 में दिल्ली सरकार ने 20 लाख झुग्गीवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा की थी, लेकिन दूसिब के अनुसार केवल 1.2% झुग्गियों में पुनर्वास प्रक्रिया पूरी हो सकी है। यह विडंबना है कि चुनावी घोषणा पत्र में जिन झुग्गियों को वैध करने की बात की जाती है, उन्हीं पर चुनाव के बाद बुलडोजर चलाया जाता है। दिल्ली में डीडीए द्वारा बसाई गई कई कॉलोनियां 2 या 3 मंजिल की योजना के तहत बनी थी। दिल्ली में डीडीए द्वारा बसाई गई कई कॉलोनियां 2 या 3 मंजिल की योजना के तहत बनी थी। आज वहां 5 से 6 मंजिल के मकान बन चुके हैं। आगे की खाली जमीन पर कब्जे की वजह से संकरी गलियों में वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो चुकी है। सीवर और पानी की पाइपलाइनें ओवरलोड हैं। पार्किंग की किल्लत से हर रोज झगड़े हो रहे हैं, फिर भी इन इलाकों में बुलडोजर नहीं चलते। सवाल यह है कि क्या अव्यवस्था सिर्फ गरीब बस्तियों से ही फैलती है? झुग्गी तोड़ने की कार्रवाई महज निर्माण गिराने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगियों को तहस नहस करने वाला कदम है। ऐसी कार्रवाइयां करने से पहले एक समुचित योजना बनाई जानी चाहिए। दिल्ली को आधुनिक बनाना, सुव्यवस्थित करना जरूरी है, लेकिन यह प्रक्रिया समावेशी होना चाहिए। सिर्फ झुग्गियों को उजाड़ने और बड़े प्रोजेक्ट्स को जगह देने से एक बेहतर दिल्ली नहीं बनेगी। शहर सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बनते, उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। रिक्शा चालक से लेकर सफाई कर्मचारी तक, उनके बिना कोई भी शहर अधूरा है। सरकार को चाहिए कि पुनर्वास के बिना
कोई भी झुग्गी न हटाई जाए। एक समावेशी, न्याय संगत और व्यवहारिक नीति ही दिल्ली को वास्तव में विश्व स्तरीय बनाती है, वरना बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं, विश्वास भी तोड़ते हैं।